एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7 चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का पार्ट 6, जिसका टॉपिक का नाम होगा थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। या फिर मेरे चैनल पे साइंस 7 के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें लेसन फर्स्ट से लेके लेसन 8 तक के जो मैंने टॉपिक करवा रखे हैं वो सारे आपको मिलेंगे, वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो बच्चों, आज का टॉपिक का नाम क्या है? थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो सबसे पहले तो आपको थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है उसका पता होना चाहिए। थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? आंधी या फिर तूफान। जैसे ये बोल सकते हैं हम, या बिजली वाला तूफान। जैसे तूफान आता है और साथ में बिजलियां कड़कती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? थंडरस्टॉर्म, ठीक है। और साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात। तो पहले हम कवर करेंगे थंडरस्टॉर्म टॉपिक को और फिर कर पाऊंगी मैं आपको साइक्लोन। देखो थंडरस्टॉर्म क्या बताया बच्चों मैंने? आंधी तूफान या बिजली वाला तूफान। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। देखो जो थंडरस्टॉर्म है ना, आंधी तूफान है, वो मेनली कहाँ पर ज़्यादा होता है? जहाँ की जो जलवायु है वो ज़्यादा ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? नमी। और हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म। और जो ट्रॉपिकल एरियाज होती हैं, ठीक है, जितने भी उष्णीय जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा उसमें क्या होता है? थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान आते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर जो वहाँ का टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ की हवाएं ज़्यादा गर्म होंगी तो वो ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है और ऊपर उठती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड वेयर दे फ्रीज एंड फेल डाउन अगेन। देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे जो सी एरियाज होते हैं, जो समुद्र है, उनका जो पानी है उसके ऊपर जब क्या होती है, सूर्य का प्रकाश गिरता तो वो गर्म हो जाती है, ठीक है। गर्म होने की वजह से क्या होगा, जो पानी के ऊपर की हवा है वो गर्म होगी। जैसे मैं आपको यहाँ से एक डायग्राम से समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ क्या है? सी है, पानी है, वाटर है, इस पे सनलाइट गिरेगी। जैसे ही सनलाइट वाटर के ऊपर गिरेगी तो वाटर के ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म होगी। गर्म होके ये क्या होगी बच्चों? ऊपर की तरफ उठेगी। और इस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर वेपर बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही सनलाइट वाटर के ऊपर गिरेगी तो ये पानी क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा और जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो उसमें क्या है, वो हवा क्या कंटेन करती है? वाटर के ड्रॉपलेट्स, वाटर की बूंदें होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो जो ये वाटर के वेपर थे कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, फ्रीज होने की वजह से, या इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और फिर दोबारा से क्या होंगे? क्लाउड फॉर्मेशन होगी। और कैसे? फिर क्या होगा? रेन होगी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, ठीक है। तो इसी पूरी की पूरी मूवमेंट को ही क्या बोला जाता है? थंडरस्टॉर्म। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी। The swift movement of falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. This event is called the thunderstorm. क्या बताया गया है कि जो मूवमेंट होती है एयर की, जैसे कि स्विफ्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? वापिस होना। कि जैसे ही सनलाइट गिरी है तो वो जो क्या थी? विंड थी, गर्म होके ऊपर उठेगी, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो कन्वर्ट होंगी वेपर में, फिर वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? फ्रीज होने से रेन में, ठीक है। तो वो दोबारा से नीचे आएंगे। तो जब ये पानी की बूंदें दोबारा से नीचे आती हैं धरती पे तो ये क्या करती हैं? लाइट को और साउंड को प्रोड्यूस करती है। इसी इवेंट को क्या बोला जाता है बच्चों? थंडरस्टॉर्म या फिर बिजली वाला तूफान। ओके, तो ये है इसकी डेफिनेशन। आप अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो बच्चों, हमने थंडरस्टॉर्म के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आंधी तूफान आता तो हमें क्या प्रिपरेशन बरतनी चाहिए, मतलब क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ठीक है। देखो सब उसका पहला पॉइंट क्या है कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब बिजली वाला तूफान आता है या आंधी तूफान होते हैं। तो डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेला, ओके। जो लंबे वृक्ष होते हैं, अकेले वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष के नीचे कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। और कभी भी जो खुला मैदान है, जो ग्राउंड, उसके ऊपर नहीं लेटना चाहिए जब तेज आंधी तूफान आ रहे हैं तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है बच्चों? डू नॉट सिट नियर ए विंडो, ओपन गैरेज, स्टोरेज सीट्स एंड मेटल सीट्स। देखो क्या है कि ना तो खिड़की के पास बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेज आंधी तूफान आते जो खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो टूट के हमारे
को क्या है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है थर्ड पॉइंट, डू नॉट सिट। सिट का मतलब क्या होता है बच्चों, बैठना। नियर का मतलब क्या होता है, पास में। विंडो क्या होती है, खिड़की, ठीक है। तो खिड़की के पास भी नहीं बैठना चाहिए। जो गैराज होते हैं उनके ओपन गैराज में भी नहीं बैठना चाहिए। स्टोरेज सीट, सीट क्या होती है बच्चों, छप्पर। जो छप्पर होते हैं जैसे भंडारण वाले हो गए, वहाँ पे भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सेफ नहीं होता है। क्या है, आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, ठीक है। अगर आप जो इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। अगर आप पानी के अंदर है तो जैसे आंधी तूफान आ रहा है तो पानी से निकल के आपको क्या जाना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो थे इसकी प्रिकॉशन की क्या करना चाहिए। ना तो ग्राउंड के ऊपर लेटना चाहिए, ना ही क्या करना चाहिए, जो ज़्यादा अकेले वृक्ष है वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप जंगल में फंस गए हैं, देखो मैंने क्या बताया आपको फर्स्ट पॉइंट की, एक आइसोलेटेड ट्री के नीचे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप क्या है जंगल में फंस गए हो तो जो छोटे हाइट के कम लेंथ वाले पेड़ होती हैं जैसे झाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे बैठना चाहिए। क्यों, अगर लंबे होंगे तो उनका जो हाइट होगी वो नज़दीक होती है क्लाउड के, और फिर उनके बीच में जो बिजलियाँ होती हैं और जो वृक्ष है उनमें क्या हो, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिससे खुद को नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो प्रिकॉशन थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट प्लेस क्या होता है जब आंधी तूफान आता है। तो ठीक है, ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, ठीक है। कार और बस, हमें कार और बस के अंदर बैठना चाहिए जब आंधी तूफान आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज बिकॉज इफ द लाइटनिंग स्ट्राइक कार मेटल बॉडी कैन कॉन्टैक्ट लाइटिंग टू अर्थ सेफली विदाउट हार्मिंग अस और काजिंग एनी डैमेज। देखो इसमें क्या रीजन है, सॉरी थोड़ा शोर आ रहा है, क्या रीज़न भाई क्यों बैठना चाहिए हमें कार और बस के अंदर, क्योंकि जैसे ही आंधी तूफान आता है उसकी जो लाइटनिंग होती है ना वो टकराती। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है बच्चों, टकराना। जैसे ही क्या होता है, जो लाइट होती है, लाइटनिंग होती है, वो टकराएगी किससे, जो कार की बॉडी है उससे। तो जो कार की बॉडी है ना वो क्या करेगी, उस लाइट को अर्थिंग कर देगी, ठीक है। उसका जितना भी करंट होगा उसको वो क्या करेगी, धरती के अंदर भेज देगी, जिसके कारण हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। देखो आपको पता भी होगा कि घरों में एक अर्थिंग का तार होता है, ठीक है, वायर होती है। वो क्यों की जाती है, ताकि हमें करंट ना लगे, सारा का सारा करंट कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए, और अर्थ उसको क्या कर देती है, जो वायर उसके करंट को न्यूट्रल कर देती है, ठीक है। इसीलिए क्या बताया गया है बच्चों की कार और बस के अंदर बैठना बहुत सेफ होता है। क्यों, क्योंकि कार और बस की जो बॉडी होती है उसके ऊपर की मेटल की जो बॉडी होती है वो क्या कर देती है, जो लाइट का इफेक्ट उसको न्यूट्रल कर देती है। क्यों न्यूट्रल कर देती है, क्योंकि वो उसको कहाँ पे भेज देती है, अर्थ में, ठीक है। और वो हमारे लिए क्या होता है, सेफ होता है। हार्मिंग का मतलब क्या होता है, बगैर नुकसान पहुंचाए, ठीक है। मतलब हार्मिंग होता है नुकसान, विदाउट का मतलब होता है कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो क्या दोबारा बताऊं मैं एक बार और, ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, इट इज बिकॉज इफ द लाइटिंग स्ट्राइक कार मेटल बॉडी कैन कॉन्टैक्ट लाइटनिंग टू अर्थ, ठीक है। वो क्या कर देती है, लाइट का कॉन्टैक्ट करवा देती है अर्थ से सेफली विदाउट हार्मिंग अस और कॉजिंग एनी डैमेज, ठीक है। मतलब क्या है, जो कार की मेटल की बॉडी है वो लाइट का हमारी बॉडी से कॉन्टैक्ट कराने की बजाय अर्थ से कॉन्टैक्ट कराती, ताकि वो लाइट हमें नुकसान ना पहुंचाए। ओके, देखो ये टॉपिक था थंडरस्टॉर्म का। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है साइक्लोन। देखो बच्चों, साइक्लोन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, चक्रवात, ठीक है। और जो ये साइक्लोन वर्ड है ये लिया गया है, जो साइक्लोन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ये साइक्लोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्वाइल ऑफ स्नेक, ठीक है। कई बार ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि जो साइक्लोन वर्ड है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड साइक्लोस से, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्वाइल ऑफ स्नेक। क्वाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे गोलाकार आकृति। ओके, अब देखो साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन में देखो हमने देखा है कि जैसे ही चक्रवात आता तो ऐसे गोल 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 घूमता है, तो बीच में उसके ऐसे सुराख सा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इसकी आई बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो चक्रवात का केंद्र होता है उस केंद्र को क्या बोला जाता है, चक्रवात की आंख बोला जाता है, ठीक है। जिसे मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगी कि कैसे होता है। जैसे कि ये क्या है,
ये साइक्लोन की एक शेप है। ओके, ये ऐसे घूमता है गोल गोल। क्वाइल ऑफ स्नेक का मतलब यही तो था कि वो ऐसे गोल गोल घूमता है। तो ये बीच वाला जो होल सा दिखाई देता है, ये क्या होती है इसकी आइज ऑफ साइक्लोन। ओके, तो देखो साइक्लोन की डेफिनेशन समझाऊंगी, अच्छे से समझना। ए साइक्लोन इज ए वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन होता है ना, वो कम वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, मतलब इसका प्रेशर है, दाब का मतलब क्या होता है प्रेशर, इसका प्रेशर बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ये कब बनता है, जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं का मिलाप होता है ना बच्चों, तो ये क्या कर लेता है, गोलाकार आंधी का रूप ले लेती है। ठीक है, साइक्लोन में क्या होता है, ठंडी और गर्म हवाओं का मिलाप होता है। ठीक है, और फिर वो क्या होती है, ऐसे गोलाकार आकृति लेती है और किसका रूप ले लेता है, साइक्लोन का। ठीक है, तो ये तो था जनरली साइक्लोन के बारे में मैंने आपको बताया। तो डेफिनेशन उसकी क्या होती है कि जो साइक्लोन होता है ना, एक वेदर कंडीशन होती है। वेदर का मतलब क्या होता है, जो मौसम है, ये जो प्रकृति में होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं ना, ये वो कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड। जो साइक्लोन है वो क्या कंसिस्ट करता है, हाई स्पीड विंड जो रिवॉल्व करती है। इसका जो सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ वेरी लो प्रेशर, मतलब क्या है, जो कम वायु दाब वाला क्षेत्र होता है उसके सेंटर के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करती है। तो यही क्या होता है, साइक्लोन होता है। जो बीच का सेंटर होता है इसको क्या बोला जाता है, आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, आई ऑफ साइक्लोन, ये चक्रवात की क्या है, आंख है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आई होगी क्या है, साइक्लोन इज ए वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर। ठीक है, जो साइक्लोन है वो कंसिस्ट करता है हाई स्पीड की विंड को, जो वो हाई स्पीड की विंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इसका जो ये सेंटर है ना, ये हाई स्पीड की विंड रिवॉल्व करती है बच्चों अराउंड ए सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पे इसका वायु दाब क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लो प्रेशर होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब साइक्लोन एक बहुत ही कम वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखो जो फैक्टर हैं भाई, क्या क्या फैक्टर कंसिस्ट होते हैं साइक्लोन में, भी कैसे साइक्लोन बनता है, किन की वजह से बनता है। देखो साइक्लोन के अंदर कौन कौन से फैक्टर कंसिस्ट किए जाते हैं, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर है किसके, साइक्लोन के। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं साइक्लोन के। देखो विंड स्पीड, क्योंकि विंड ही तो रिवॉल्व करती है अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। ठीक है, जो इसका सेंटर होता है, और साथ में टेम्परेचर और साथ में ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर है साइक्लोन के। ठीक है, अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगी कि क्या होती है साइक्लोन की स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, साइक्लोन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ये अंदर वाली क्या है, इसकी आइज है। ठीक है, तो अब देखो ए साइक्लोन इज फॉर्म्ड वार्म सी वाटर इज अबाउट 10 to 15 किलोमीटर हाइट। ठीक है, कि जो साइक्लोन होता है ना, वो कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनता है साइक्लोन, जो गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी की वजह से साइक्लोन बनता है। क्यों, कैसे, सी वाटर का पानी, जो मतलब समुद्र का पानी है, वो कैसे गर्म होता है, और ये कितनी हाइट का होता है साइक्लोन, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर। अब मैं इसको एक अच्छे तरीके से बताऊंगी, पहले आप वैसे समझो, फिर मैं ये पॉइंट क्लियर करवाऊंगी। जैसे कि ये हाँ क्या है, सी वाटर है। ओके, यहाँ है सन की लाइट डायरेक्ट गिरती है सी वाटर पे। ठीक है, सन की लाइट डायरेक्ट गिरेगी बच्चों सी वाटर पे, और वाटर के ऊपर की जो एयर है, वाटर के ऊपर की एयर, क्योंकि यहाँ की क्या होगी, हीट आएगी, हीट आने की वजह से ये गर्म होगा, गर्म होके ये ऊपर वाली हवा भी गर्म होगी, और ये फिर क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेंगी तो इसमें क्या होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, जिसे मैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक करवाऊंगी कि कैसे फॉर्मेशन होती है साइक्लोन की, उसमें ये काम आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया था वार्म सी वाटर। तो कैसे गर्म होता है समुद्र का पानी, सनलाइट गिरती है तो ये पानी गर्म हो जाता है, इसी गर्म पानी की वजह से ही क्या होता है, साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो कितनी हाइट का होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर। ओके, साइक्लोन रिवॉल्व ड्यू टू फोर्स एक्सर्ट बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जो ये साइक्लोन होता है ना बच्चों, ये कैसे रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना। ये जो साइक्लोन का रिवॉल्यूशन होता है वो किसके कारण होता है, कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, तो ये क्या करती है, एक फोर्स को लगाती है। ठीक है, उसी रोटेशन के फोर्स के कारण ही क्या होता है, जो साइक्लोन है वो रिवॉल्व करता है। ओके,
थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों इसका, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज क्लाम एरिया, इट इज कॉल्ड द आइज ऑफ साइक्लोन। ठीक है, सेंटर ऑफ साइक्लोन क्या बताया था बच्चों मैंने, ये क्या है साइक्लोन का डायग्राम है, ये बीच वाला क्या है सेंटर है साइक्लोन का। ठीक है, ये बहुत ही शांत एरिया होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हवाओं की क्या है फिर गति तेज होती जाती है। ठीक है, तो क्या है बच्चों ये साइक्लोन, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए क्लाम एरिया, इट इज कॉल्ड द आइज ऑफ द साइक्लोन। क्लाम का मतलब क्या होता है बच्चों, शांत। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या आया है, द डायमीटर ऑफ आई वेरी फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज लाइट विंड। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ये सेंटर है इसका साइक्लोन का, जिसको इसकी क्या बोला गया है, आईज ऑफ साइक्लोन, और इसका जो डायमीटर होता है ना आई ऑफ साइक्लोन का, ये क्या है चेंज होता है, वेरी करता है 10 to 30 किलोमीटर। ठीक है, और फिर क्या होता है जो ये एरियाज है ये क्या है फ्री होता है क्लाउड से। ठीक है, फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज लाइट विंड, और यहाँ पे क्या होती है हवाओं की गति बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में उम्मीद है कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। सबसे पहले तो क्या बताया है कि वार्म वाटर से साइक्लोन बनता है जिसकी हाइट होती है 10 to 15 किलोमीटर। ओके, और ये जो साइक्लोन है वो रिवॉल्व करता है किसके कारण, जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ से। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बताया है बच्चों, जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का वो क्लाम एरिया होता है जिसको क्या बोला जाता है आइज ऑफ साइक्लोन। फोर्थ में क्या बताया है कि जो डायमीटर होता है आई का वो वेरी करता है 10 to 30 किलोमीटर, ये फ्री होता है क्लाउड से, और यहाँ की जो विंड की स्पीड होती है वो लाइट विंड होती है। ओके, फिफ्थ में क्या है, अराउंड दिस calm and clear ice there is a cloud region of about 150 किलोमीटर इन साइज। ठीक है, कि जो क्लाम एरिया था इसके अराउंड, इसके चारों तरफ, अराउंड का मतलब क्या होता है चारों तरफ, क्या होता है क्लाउड का रीजन होता है। ठीक है, जिसका साइज कितना होता है 150 किलोमीटर। ठीक है, इसी रीजन के अंदर हाई स्पीड विंड एंड थिक क्लाउड विद हैवी रेन। ठीक है, मतलब देखो बच्चों यहाँ पे तो क्या था लाइट विंड थी, ये फ्री था क्लाउड से, बट इसके चारों तरफ, इसके अराउंड क्या है एरिया होता है क्लाउड का जहाँ पे विंड की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, क्लाउड हो गए, विंड की स्पीड ज्यादा होगी, तो ये कौन सा एरिया, यहाँ पे क्या होंगे हैवी रेन होगी। ओके, बट जैसी अवे दिस रीजन द विंड स्पीड डिक्रीज। ठीक है, बट जैसे जो क्लाउड का एरिया है बच्चों, इससे हम अवे का मतलब होता है दूर जाती जाएगी हवाएं, तो उनकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, जिसमें क्या बताया गया कि क्या आइज ऑफ साइक्लोन होता है, कैसे उसका डायामीटर वेरी करता है। ठीक है, कौन सा रीजन क्लाउड का होता है और कौन सा जो आइज ऑफ साइक्लोन का रीजन होता है वहां पे विंड की स्पीड बहुत कम होती है, लाइट विंड होती है, वो फ्री होता है क्लाउड से, बट उसके चारों तरफ का अराउंड द एरिया ऑफ क्लाम एंड क्लियर आइज वहाँ पे क्या होता है अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज में क्या होता है क्लाउड एरियाज होता है जहाँ की विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और हैवी रेन होती है। ओके, इसीलिए तो होता है ना कि जब साइक्लोन चक्रवात आता तो साथ में वर्षा आती, तो वो वर्षा आने का मेन कारण यही है जो पॉइंट मैंने फिफ्थ बताया। ठीक है, बट जैसे जैसे इस रीजन से दूर जाते जाएंगे तो हवाओं की जो गति है वो धीमी होती जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म का टॉपिक, इसको आप अच्छे तरीके से करना। इस लेसन से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो साइक्लोन बनता क्या कैसे है, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे बोल देंगे व्हाट इज साइक्लोन, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, व्हाट इज थंडरस्टॉर्म, प्रिक्वेशन टेकन अबाउट थंडरस्टॉर्म, प्रिक्वेशन टेकन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसकी प्रिक्वेशन साइक्लोन की मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अब देखो कैसे बनता है साइक्लोन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द सन हीट फॉल द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू हीट वाटर चेंज इनटू वेपर। ठीक है, जैसे ही मैंने इस यहाँ पे समझा था कि जो वाटर सी वाटर यहाँ पे सन की लाइट गिरती है तो ये सी का वाटर गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है कन्वर्ट हो जाती है वेपर के अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड। देखो जो वाटर के वेपर है वो लिक्विड में कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ही वाटर के वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हवाएं होंगी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, तो ऊपर जाके टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन की वजह से वाटर के वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में और फॉर्मेशन करते हैं क्लाउड की। ठीक है, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो क्या होंगे बच्चों, रेन ड्रॉप होंगी, दिस हीट इज। और फिर देखो क्या हुआ है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट इसको अच्छे तरीके से समझना बच्चों। देखो पहले मैंने क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में, जैसे सनलाइट गिरती है सी वाटर पे तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के अंदर, बट जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो
वाटर वेपर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे लिक्विड में बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, बाय कंडेंसेशन से क्या होंगे, जो वाटर वेपर कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, तो इनसे हीट रिलीज होगी और वो हीट कहाँ पे छूटेगी, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जैसे ये हीट एटमॉस्फेयर में आएंगी तो ये जो आसपास की हवाएं हैं इस हीट की वजह से गर्म होंगी। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट होगा, दिस हीट वार्म द एयर ऑल अराउंड, द एयर राइज अप काज ए ड्रॉप प्रेशर। ठीक है, देखो क्या बताया बच्चों, सेकंड में मैंने बताया था कि जो हीट है वो रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में। ओके, जैसे ये हीट रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो गर्म होगी, गर्म होके ऊपर उठेंगी और क्रिएट करेंगी लो प्रेशर को, वायु दाब को कम कर देंगी। ठीक है, मोर एयर रूस टू सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, जो तूफान होगा ना वहाँ पे ज़्यादा क्या होंगी, हवा फ्लो करती रहेंगी। मैंने क्या बताया था, साइक्लोन होता ही क्या है, गर्म हवा और ठंडी हवाओं का मिलाप होता है, जो एक क्या करते हैं, घुमावदार आकृति ले लेती हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा तूफान के सेंटर होता है वहाँ पे पहुंचेंगे। दिस साइक्लोन इज रिपीटेड, और फिर ये जो साइकिल है ये पूरी, दिस साइकिल रिपीटेड, ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। ऐसे ही सनलाइट गिरती जाएंगी वाटर पे, वाटर के कन्वर्ट होगा वेपर में, वेपर कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, हीट रिलीज होगी और वो हीट क्या करेंगी, हवा को गर्म करेंगी। हवा गर्म होगी तो वो क्या होंगे, जो इसका सेंटर होगा वहां पे पहुंचेंगी। तो ये ऐसे साइकिल रिपीट होता जाएगा। ठीक है, द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, फिर ये चेन कब समाप्त होंगी, कब खत्म होंगी, कि जैसे क्या होगा, वायु दाब बहुत कम हो जाएगा, वायु दाब कम होगा तो विंड की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी और वो क्या करेंगी, रिवॉल्व करती जाएंगी इसके अराउंड। ठीक है, जैसे जैसे ही जो क्लाउड का रीजन था उससे अब आगे जाती जाएंगी। ठीक है, तो जो विंड की स्पीड है वो कम होगी, तो ऐसे क्या होता है, ये पूरी की पूरी चेन चलती रहती, तो ऐसी फॉर्मेशन होती है किसकी, साइक्लोन की। ठीक है, तो साइक्लोन की फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी सन की लाइट के ऊपर ही डिपेंड हुई है। ठीक, क्योंकि सन की हीट से वाटर गर्म होता है, वाटर गर्म होने की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर से लिक्विड बनेंगे, लिक्विड से हीट, लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो बच्चों हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होंगी तो फिर ये क्या होंगी, ठंडी और गर्म हवाओं का मिलाप होगा, जिससे क्या बनते हैं, चक्रवात। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसकी जो नेक्स्ट 1-2 वीडियो बनेगी वो बनाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करवाऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।